अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ बर्गर बन्स की रेसिपी जो कि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बर्गर बन बनते हैं जो कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। आप इससे बर्गर बनाएं, बच्चों को दें और इंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी बाउल में और इसमें थोड़ा सा दूध हमने शामिल कर दिया 3 चम्मच। और ज़्यादा ना तो गर्म है दूध और ना ही ठंडा, बस थोड़ा गर्म दूध आपने इसमें शामिल करना है और इसको अच्छी तरह से कर लिया हमने मिक्स। 1 टेबलस्पून अब ईस्ट इसमें शामिल करके हम अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स और इसको फिर कवर करके साइड पे रख देंगे। ईस्ट को दूध या पानी में मिक्स करके पहले रखने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो सारा आटा वगैरह होता है वो ज़ाया होने से बच जाता है। अगर ईस्ट पुराना हो और अच्छी तरह से ना फूले तो आपकी बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। और दूसरी साइड पे मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें 1 पाव मैं मैदा डाल दूँगी और मैदे को मैं छान लूँगी। अगर आपने मैदा पहले से छान के रखा है तब भी आपने इसको दोबारा से छान लेना है। और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आपने लाजमी फ़ॉलो करना होता है। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया और मैदा छानते हुए 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया था खुश्क दूध, तो वो भी मैंने शामिल कर दिया है, वो भी ज़रूरी है। इसमें अंडा मैंने शामिल नहीं किया और 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए। और अब मैंने लीटर वार्म वाटर इसमें डाल दिया। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल ज़रा बाद में भी डाल सकते हैं, आटा गूंदने के ज़रा एंड पे। तो अब मैंने हमीर वाला जो मटेरियल था इसमें शामिल कर दिया। हमीर थोड़ा फूल चुका था तो हमारा हमीर बिल्कुल परफेक्ट था। अब जो दूध मैं आटा गूंदने के लिए शामिल करूँगी वो इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी फिंगर 5 सेकंड तक उसमें स्टे कर सके। तो ये वाला दूध जो है परफेक्ट है। अब मैं इसको आटा गूंदने के लिए यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी और आटे को हम मिक्स करते जाएंगे। आटा गूंदने के लिए आपने आधा दूध और आधा पानी इसमें शामिल करना है। तो दोनों चीज़ें लिटिल वार्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहें तो इन दोनों दूध और पानी को पहले से मिक्स कर लें या अलग-अलग अपने पास रख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप चाहें तो आटा गूंदते हुए इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अंडे का यूज़ नहीं किया। और आटा गूंद के नीचे से इसको अच्छी तरह से आपने सील करना है, ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना। ये एक लाजमी टिप मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपकी डो अच्छी तरह से फूलेगी नहीं और जो आप चाहते हैं वैसा आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। और मैंने आटे को 15 से 20 मिनट तक गूंदा है और जितना अच्छा आटा आप गूंदेंगे उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में आटे को भर दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको साइड पे रख दूंगी फूलने के लिए। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद मैं उसको चेक कर लूँगी तो हमारा आटा फूल चुका है। अब मैंने एक पैन को ग्रीस कर लिया है और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। और जो ओवन है मेरा वो मैंने पहले से 160 पे प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। 10 से 15 मिनट पहले आप इसको प्री हीट कर लें। और पैन में मैंने ऑयल लगा दिया। अब मैं आटे के पेड़े बना लूँगी और कोशिश करें कि आटे का पेड़े जो हैं वो इक्वल आप बना लें। तो ये देखें, मैंने ढक्कन उतारा, हमारा हमीर जो आटा है अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसको पंच करेंगे और इसको दोबारा से मैं 5 से 7 मिनट तक गूंद लूँगी और गूंदने के बाद मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। और कोशिश करें कि पेड़ों को भी नीचे से अच्छी तरह से आपने सील करना है, जैसे कि पहले हमने आटे को किया था। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आपके पेड़े फट जाएंगे और जो आपके बंस हैं उनकी शेप ठीक नहीं आएगी। हर एक पेड़े को नीचे से आपने अच्छी तरह से सील करना है और इसको दोबारा से हम कवर करेंगे, दोबारा से इसको फुलाएंगे हम। तो लीजिए, हमारे पेड़े अच्छी तरह से डन हो चुके हैं, पहले से थोड़े फूल चुके हैं। तो अब मैं इसके ऊपर करूँगी ब्रश। आप चाहें तो इसमें इसके ऊपर अंडे का ब्रश कर सकते हैं या फिर आप थोड़े से दूध में चीनी मिक्स करके इसके ऊपर लगा लें। तो मैंने चीनी आटे के अंदर शामिल की थी थोड़ी सी, 1 टेबलस्पून भर के। तो मैं एग का ब्रश कर रही हूँ, आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो कर लें।
मैंने जब फर्स्ट टाइम बर्गर बन्स बनाए थे तो उनके बीच में क्रैक्स आ गए थे, और रीज़न ये हुआ था कि मैंने पेड़ों को नीचे से सील नहीं किया था और मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बार बार, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई भी सामान ख़राब हो। तो मैंने एग वॉश करके ऊपर वाइट तिल थे मेरे पास, तो वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो प्री हीटेड ओवन में मैं इसको डाल रही हूँ। तो आपने इनको बेक करना है 20 से 25 मिनट तक, या फिर इतनी देर तक जब तक ये ऊपर से गोल्डन प्यारा सा कलर ना ले आए। तो अभी 10 मिनट बाद इनकी पोजीशन ये है। तो माशाल्लाह से पूरे ये 26 मिनट में रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा कलर मेरे बर्गर्स बन चुका है। तो अभी ऊपर से ऑयल से ब्रश करके तो फ़ौरन से हमने इनको ढक देना है, ताकि जो स्टीम अभी इनके अंदर है वो इनके अंदर ही ऑब्ज़र्व हो और ये ऊपर से हार्ड ना हो जाएं। ये भी एक लाजमी ट्रिक है। तो और 20-25 मिनट इनको ठंडा होने दें और फिर आप इनको हाथ लगाएं तो देखिए मैंने उठाया है, ये इस कदर सॉफ्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त सा है। बर्गर बन मेरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि देखने में भी आपको पता चल जाएगा, ऊपर से नीचे से गोल्डन बहुत प्यारा कलर है और बहुत ही फ्लेक्सिबल मेरा बर्गर बन रेडी हो चुका है। तो बहुत ही कमाल के बर्गर बन मैंने बना लिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसको बीच में से काट के भी आपको चेक करवाती हूँ। और मेरे पास पड़ा हुआ है एक शामी कबाब, तो मैं इसको बर्गर बना के आपको चेक करवा देती हूँ। जो चीज़ें मेरे पास इस वक्त अवेलेबल हैं तो उन्हीं से मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो केचप लगा के ऊपर रखा शामी कबाब, मायोनीज़ लगा के ये दे देती हूँ अपने बेटे को और वो कर ले इस बर्गर को इंजॉय। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये मेरी रेसिपी? आपने बर्गर बन ट्राई करने हैं और मुझे देना है फीडबैक। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।